Hello friends, good morning. I welcome you in the presentation of class 9 mathematics. Your topic is triangle. So friends, we already seen some properties of triangle. One of the most important properties in a triangle, if two sides are equal, then their opposite angles are also equal. This is one of the property. Second property, we have seen first property is like this in a triangle. In a triangle, नाम आप कोई भी दो. Suppose this triangle is PQR. In this triangle PQR, suppose PQ is equal to यदि PR है, इस ट्राइंगल की ये दो भुजा इक्वल है, तो उनके अपोजिट एंगल यानी कि ये साइड के अपोजिट एंगल आपका R है और PR का अपोजिट एंगल आपका Q है. तो यदि PQ is equal to QR है, देन एंगल R is equal to एंगल Q होता है, या एंगल Q is equal to एंगल R होता है. ओके, ये थ्योरम हमने देखा है, या उसका कॉन्वर्स भी देखा है. यदि ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है, सपोज ये दो एंगल है, तो उनके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यानी कि PQ is equal to PR. ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट थ्योरम, वी ऑलरेडी प्रूव्ड इट. सेकंड, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज इन अ ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो, XYZ नाम दीजिए आप लोग, या ABC दीजिए, या PQR. ये ट्राइंगल के तीन एंगल होते हैं. वन एंगल इज योर एंगल X, अनदर इज Y, एंड थर्ड एंगल इज योर Z. ओके, तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है. क्या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है? ट्राइंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है, यानी कि एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका भी हमने प्रूफ ऑलरेडी देखा है. तो ये प्रॉपर्टी का यूज हमें इस एग्जांपल में करना है. तो व्हाट इज योर एग्जांपल? तो एग्जांपल क्या है? शो दैट द एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री. हमें शो करना है कि इक्विलैटरल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है. हमें पता है, लेकिन अभी तक हमने प्रूव नहीं किया था. तो हमें ये थ्योरम एग्जांपल शो करना है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है. तो व्हाट इज फर्स्ट, व्हाट इन बाय इक्विलैटरल ट्राइंगल? इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? तो इक्विलैटरल ट्राइंगल मींस ऑल साइड्स आर इक्वल. जिस ट्राइंगल की तीनों भुजा इक्वल होते हैं, जैसे कि अभी ये ट्राइंगल ऑलरेडी ड्रॉ किया है. दिस इज योर ट्राइंगल ABC. ये आपका एक ट्राइंगल ABC है. ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है. इक्विलैटरल ट्राइंगल के होने के कारण योर साइड AB is same as BC is same as AC. All three sides are equal. Okay. Then we have to prove that each angle is 60 degree. That means we have to prove angle A is same as angle B is same as angle C and is equal to 60 degree. ये हमें शो करना है. ओके, तो हाउ टू प्रूव इट, कैसा प्रूव कर सकता है? तो हमें क्या दिया था? हमें एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया गया है. तो हमें गिवन में लिखना है ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. ओके, और हमें शो करना है ईच एंगल 60 डिग्री. दैट मींस एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री. ये हमें शो करना है. तो हाउ टू प्रूव इट, कैसा प्रूव करना है? देखिए, तो इन ट्राइंगल ABC ऑलरेडी दिया गया है. ट्राइंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्राइंगल. तो इक्विलैटरल होने कारण AB is equal to BC is equal to AC. We can denote it by equation 1. अभी इक्वेशन 1 में हमने ऑलरेडी लिखा है कि और तीनों साइड इक्वल है, उसमें से पहले दो कंसिडर करते हैं. लेट AB इज इक्वल टू AC. हम मान लेते हैं कि इस ट्राइंगल ABC की ये दोनों इक्वल है, हमें दी गई है इक्वल, दोनों ले लिया, कंसिडर किया. अभी इस ट्राइंगल की ये दो भुजा इक्वल है ट्राइंगल ABC में. तो हमने थ्योरम देखा है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो ये ट्राइंगल में ये दो भुजा इक्वल है, तो उनके अपोजिट साइड्स, AB के अपोजिट सॉरी एंगल कौन सा है आपका? एंगल C है, और AC का अपोजिट एंगल आपका B है. तो इट मींस एंगल C इज इक्वल टू एंगल B या एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. we get angle C is equal to angle B because angle opposite to equal side of triangle are equal. Okay, तो आपको मिल गया एंगल C is equal to angle B. We can denote this by equation 2 बोल सकते हैं आप लोग. ओके, नो प्रॉब्लम. अगेन फ्रॉम दिस इक्वेशन, अभी जैसे ये दो भुजा लिए थे, अभी हम लोग नेक्स्ट कोई भी दो साइड लेते हैं. AC इज इक्वल टू BC. AC और BC इक्वल है. तो AC इज इक्वल टू BC होने के कारण अगेन बाय यूजिंग दिस थ्योरम, दिस एंगल B इज इक्वल टू एंगल A.
we get angle B is equal to angle A because angle opposite to triangle are equal. We can denote this by equation number 3. इसको 3 से डिनोट किया है. ये आपका 2A, ये आपका 1. ओके, तो हमने इक्वेशन 2 और 3 में क्या प्रूव किया है? एंगल B is equal to angle C and angle B is equal to angle A. C is equal to B and B is equal to A. A का फ्रेंड B है, B का फ्रेंड C है, तो ऑटोमेटिकली ऑल आर फ्रेंड्स जनरली होता है. कभी कभी हो सकता है प्रॉब्लम, लेकिन जनरली होता है. तो उसी तरह हम लोग यूज करेंगे. तो एंगल C इज इक्वल टू BA और B इज इक्वल टू A. इसका मतलब क्या होगा? ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल. एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. दैट मीन्स वी गेट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. वी कैन डिनोट इट बाय इक्वेशन 4. इसको 4 से डिनोट करते हैं. तो ये तीनों एंगल इक्वल हो गए, A, B और C. ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल. ओके, नाउ by using angle sum property of triangle. Triangle angle A, angle B, angle C. These are the three angles of triangle. Okay. So by angle sum property क्या होगा? Angle A plus angle B plus angle C is equal to how many degree? 180 degree. 180 degree. तो यहाँ पे सपोज ये तीनों एंगल अपने ये हमें मिल गया इक्वेशन. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे मिल गई. ओके, लेकिन ऑल एंगल्स इक्वल है. इक्वल टू हम लोग एंगल ए मान लेते हैं. बी इज इक्वल टू एंगल ए, सी इज ऑल्सो एंगल ए. तो पुट एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए हियर. तो दिस एंगल ए एज इट, एंगल बी की जगह एंगल ए, सी की जगह भी एंगल ए इज इक्वल टू 180. तीनों का जोड़ गया तो 3 टाइम एंगल ए इज इक्वल टू 180. ये 3 ट्रांसफर किया तो इधर डिवाइड करेगा. सो एंगल ए इज 180 अपॉन 3 and 180 upon 3 means 60 degree. So we get angle A is 60 degree. But angle A is equal to angle B is equal to angle C. That means all angles are equal and equal to 60 degree. Okay. ये प्रूफ हम लोग इसी तरह भी कर सकते हैं कि all angle A is equal to angle B is equal to angle CA. Okay. Angle E is equal to, हमने प्रूव किया है कि angle A is equal to angle B is equal to angle CA and is equal to suppose x हम लोग मान देते हैं. x मान दिया, तीनों एंगल इक्वल है. ओके, एंड इक्वल टू x मान दिया. फिर एंगल सम प्रॉपर्टी हमें पता है कि एंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180. अभी यहाँ पे तीनों एंगल इक्वल टू x है, तो हर एक की जगह x पुट कर दे. तो एंगल A इज इक्वल टू x, B इज ऑल्सो x, C इज ऑल्सो x इज इक्वल टू 180. x plus x क्या होगा? 3x is equal to 180 degree and x is equal to क्या होगा? 180 divided by 3, that is 60 degree. So we get x is equal to 60 degree and therefore we get angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to x, that is 60 degree. So therefore we get here all angles are equal. तो इसी तरह हमें angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 degree मिल गया. Okay, and A, B, C ये क्या है? These are the angles of equilateral triangle and we get here proof equilateral triangle. In equilateral triangle all interangles are of measure 60 degree. That means each angle of equilateral triangle is 60 degree. इसका मतलब each angle of equilateral triangle are 60 degree. ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है. ओके, एंड ऑल इक्वल होता है. नाउ सम मोर क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल. कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के 3 क्राइटेरिया हमने ऑलरेडी देख चुके हैं. तो कौन से 3 क्राइटेरिया हम देखिए. हमने पहले क्राइटेरिया देखिए ए, या हम लोग उसको डबल ए बी, ट्रिपल ए या डबल ए, दोनों में से कोई भी एक यूज करना है. डबल ए लिया मुझे वही होता है ट्रिपल ए. तो ये पहली क्राइटेरिया हमने देखिए कि फर्स्ट ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर है, इक्वल है. देन बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल्स आर सिमिलर. या फर्स्ट ट्रायंगल के कोई भी 2 एंगल दूसरे ट्रायंगल के कोई भी 2 एंगल के बराबर है, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं. दिस इज कॉल्ड ए सिमिलरिटी. तो बोथ आर इक्वल. सेकंड क्राइटेरिया हमने देखी थी एस का मतलब ये बीच में 2 साइड के बीच में. तो फर्स्ट ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के बराबर है
और वो जो इक्वल एंगल है उनको इंक्लूड करने वाली साइड दोनों ट्राइंगल की प्रोपोर्शनल में। तो दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दिस इज नोन एज एस एस सिमिलरिटी। तीसरी क्राइटेरिया हमने देखी थी ट्रिपल एस, एस 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 यानी कि साइड साइड साइड। फर्स्ट ट्राइंगल की तीनों भुजा सेकंड ट्राइंगल के तीनों भुजा के साथ प्रोपोर्शनल में, प्रोपोर्शनल में मतलब उनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होता है। देन बाय एस 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 सिमिलरिटी के अनुसार वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो ये तीनों क्राइटेरिया का स्टडी हमने ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। नाउ योर फोर्थ क्राइटेरिया इज व्हाट, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। ये फोर्थ जो है वो है आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। आर मीन्स राइट, एच मीन्स राइट, आर मीन्स राइट एंगल, एच मीन्स हाइपोटेनस एंड एस मीन्स साइड। तो ये नाम से हम बोल सकते हैं। तो ये आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल क्या है? इफ two right triangles are two right triangles, the hypotenuse and one side of one right triangle are equal to hypotenuse and one side of another right triangle. दोनों right triangle है, तो फर्स्ट राइट ट्रायंगल की हाइपोटेनस और एक कोई भी भुजा यदि दूसरे राइट ट्रायंगल की हाइपोटेनस और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड के साथ प्रोपोर्शनल में है, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस। ये कॉन्ग्रुएंस इक्वल कॉन्ग्रुएंस आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल हमने 9th क्लास में देखा है। ये आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल है। ओके, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस in a two right triangle if hypotenuse and one side of one triangle are equal to hypotenuse and corresponding side of another triangle, then the triangles are congruent. This is what, this is the RHS congruence rule. ये आपका RHS congruence rule है, ये हमने ऑलरेडी देखा है 9th क्लास में। ओके, ये 9th क्लास में रूल्स देखा है कि यदि दोनों ट्रायंगल यानी कि ये ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल आपका पी क्यू आर, दोनों राइट ट्रायंगल है, ये दोनों राइट ट्रायंगल में उनके हाइपोटेनस सेम है, यानी कि ए सी इज इक्वल टू पी आर है। दोनों राइट ट्रायंगल है, इसमें हाइपोटेनस इज इक्वल टू हाइपोटेनस पी आर है। एंड कोई भी एक करस्पॉन्डिंग साइड में भी ए बी और पी क्यू हो सकता है, नहीं तो ये बी सी और आर क्यू, दोनों में से कोई भी एक ये होता है। यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, देन बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR. So this is your RHS congruence rule है, ये ध्यान में रखना है। 9th क्लास में हमने ऑलरेडी देखा है। ओके, नाउ वी विल सी एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, दैट इज योर एक्सरसाइज 7.3. Your first example is triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle. ABC और DBC फिगर में दिया गया ऑलरेडी, ये दोनों आइसोस्केल ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस BC, दोनों का बेस जो है BC सेम है। ओके, पहला आपका ट्रायंगल ABC और दूसरा आपका ट्रायंगल है DBC और दोनों का ये बेस जो है BC सेम है। ये एग्जांपल में दिया गया था, फिगर में ऑलरेडी दी है। इफ AD, ये यहाँ पे अभी ये जो AD है, दिस AD क्या है? AD इज एक्सटेंडेड, ये AD यहाँ पे ये पॉइंट आपका AD एक्सटेंड किया है, इंटरसेक्ट BC को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है P पॉइंट में, इंटरसेक्ट BC एट P। देन वी हैव टू शो फर्स्ट ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACD। ABD देखिए, पहला हमें शो करना है ट्रायंगल ABD, ये सिमिलर टू ट्रायंगल ACD, ये दोनों ट्रायंगल पहले सिमिलर दिखाना है। ओके, सेकंड हमें शो करना है ट्रायंगल ABP, ये और ट्रायंगल ACP, ये हमें शो करना है सेकंड। तीसरा बाद में शो करना है AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। ये जो AP है ये एंगल A को बाइसेक्ट करती है, उसी तरह यहाँ पे जो एंगल D उसको बाइसेक्ट करती है, थर्ड शो करना है। और फोर्थ प्रूव करना है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये AP जो है ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो AP है ये जो BC है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट दिखाना है। इसका मतलब हमें ये BP और PC इक्वल दिखाना है और यहाँ पे हर एक एंगल 90 डिग्री का दिखाना है। ओके,
So how to show it? One by one. We are going to prove one by one. Now, your first, in a triangle ABD और ACD की तरफ देखिए, ABD और ACD की तरफ हमें ABC और DBC दोनों आइसोस्केल ट्राइंगल दिए गए. ओके, ये आइसोस्केल ABC आइसोस्केल, इसका मतलब AB इज इक्वल टू AC, ये दोनों भुजा इक्वल है. ट्राइंगल DBC आइसोस्केल है, इसका मतलब ये जो BD आपकी, दिस BD इज इक्वल टू CD इक्वल है. ओके, तो ये ऑलरेडी हमें दिया गया. इसका मतलब अभी ये दोनों ट्राइंगल देखिए, आपका ट्राइंगल ABD और ACD दिखाई दे रहा है आप लोगों को. दो ट्राइंगल है आपके. पहला आपका ट्राइंगल ABD ये और ACD, ये दोनों ट्राइंगल. इसमें ऑलरेडी हमें AB इज इक्वल टू AC दिया गया है, बिकॉज ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केल. उसी तरह BD इज इक्वल टू CD बिकॉज BDC इज आइसोस्केल, ये हमने प्रीवियस में ऑलरेडी बताया. और ये AD जो है दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD. तो क्या हो गया, ये फर्स्ट ट्राइंगल की तीनों भुजा दूसरे ट्राइंगल के तीनों भुजा के बराबर है. तो ये कौन सा रूल आ गया, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस रूल आ गया. सिमिलरिटी नहीं है, इक्वल है, प्रोपोर्शनल में नहीं. सो देयरफॉर दिस टू ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. सो देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. ओके, ये कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज हमें किया है. अभी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के कारण एंगल BAD, ये एंगल, यहाँ पे आपका एंगल ये BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये इधर वाला, ये दोनों इक्वल होंगे. ओके, ये हमें मिल गया. उसी तरह एंगल BAP, ये एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP हमें मिल गया. ओके, फिर से देखिए, हमने यहाँ पे पहले इसमें क्या प्रूव किया कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. कौन सा ट्राइंगल, ABD और ACD, ये सिमिलर है. सिमिलर होने के कारण आपका एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये इक्वल हो गया. लेकिन ये इसको एक्सटेंड किया है, तो इसका मतलब ये एंगल BAD इज आल्सो वी कैन से BAP. उसी तरह CAD आल्सो कैन से CAP. तो आपको ये मिल गया, BAP इज इक्वल टू CAP. वी कैन डिनोट दिस इक्वेशन बाय नंबर 1. तो हमें क्या मिल गया, ये एंगल BAP इज इक्वल टू CAP, ये दोनों एंगल इक्वल मिल गए. वी कैन डिनोट इट बाय इक्वेशन 1. ओके, अभी सेकंड प्रूफ करना है हमें, तो ये ट्राइंगल हमें कंसिडर करने होंगे. तो सेकंड प्रूफ कर रहे हैं, क्या प्रूफ कर रहे हैं, एंगल ABP. तो हम लोग ABP और CAP, ये दोनों ट्राइंगल लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला कंसिडर करते हैं. अभी ये दोनों ट्राइंगल में देखिए, ऑलरेडी AB इज इक्वल टू AC गिवन दिया था हमें. दिस एंगल BAP इज इक्वल टू CAP हमने इक्वेशन 1 में प्रूव किया है. ओके, और ये जो AP आपका, ये AP दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन हो गया. तो क्या होगा, देयरफॉर बाय व्हिच कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय SS कॉन्ग्रुएंस रूल के अनुसार वी गेट योर सेकंड प्रूफ. ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP. ओके, ये हमें सेकंड प्रूफ मिल गया. तीसरा, अभी AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एज वेल एंगल D. तो ये AP जो है, ये AP हमें एंगल A का बाइसेक्टर दिखाना है. तो हमने ऑलरेडी दिखाया कि ये 1 में क्या दिखा है, BAP ये एंगल और CAP ये दोनों इक्वल है. इक्वल इसका मतलब AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल E, ये प्रूफ हो गया. अभी इसका प्रूफ कैसा दिखाना है, एंगल D का बाइसेक्टर, हाउ टू प्रूव इट. ओके, तो वी विल प्रूव इट. तो अभी पहले उसके लिए हमें ABP और ये ABP हाँ, ABP और ACP, कंसिडर दिस ट्राइंगल ABP और CP, ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा है. ओके, ये हमने प्रूव किया था. और प्रूव करने के कारण दिस BP इज इक्वल टू क्या हो गया, CP. BP इज इक्वल टू CP, ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया था. BP इज इक्वल टू CP हो गया. ओके, नाउ कंसिडर, अभी ये ट्राइंगल कंसिडर करना. अभी विच ट्राइंगल, BPD. ये अब ट्राइंगल BPD
एंड DPC, ये दो ट्रायंगल कंसिडर है। अभी इस दोनों ट्रायंगल में BD इज इक्वल टू DC ऑलरेडी गिवन है, और ये BP इज इक्वल टू PC हमने यहाँ पे प्रूव किया है। ओके, और ये DP जो है दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, कॉमन है। तो कॉमन होने के कारण क्या होगा, बाय विच कॉन्ग्रुएंस रूल, SS कॉन्ग्रुएंस रूल के अनुसार ट्रायंगल DBP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPC। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, BDP इज इक्वल टू ट्रायंगल CDP, ये कॉन्ग्रुएंट होने के कारण अभी देखिए ये कौन से दो ट्रायंगल, DBP और DPC, ये दो कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये कॉन्ग्रुएंट होने के कारण दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और ये दोनों इक्वल होने के कारण क्या हो गया, दिस DP इज अ बाइसेक्टर, DP मींस AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल D, सो दिस AP इज आल्सो बाइसेक्टर ऑफ एंगल D। ये हमारा प्रूव हो गया। ओके, तो ये बाइसेक्टर AB प्रूव हो गया। अभी यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ये जो है ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। वी हैव टू प्रूव दैट दिस AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो ऑलरेडी हमने प्रूव किया है कि BC इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू PC, ऑलरेडी हमने प्रूव किया है। तो इसका मतलब हो गया कि AP जो है BC को बाइसेक्ट करती है, ये तो हो गया। अभी परपेंडिकुलर दिखाना है, यानी कि हर एक एंगल यहाँ पे 90 का दिखाना है। तो सी इन फिगर में देखिए, अभी ये फिगर में यहाँ पे ये दो एंगल जो है ये दोनों लीनियर पेयर में। ओके, कौन सा एंगल आपका, DPB एंड DPC, दिस टू एंगल्स आर इन लीनियर पेयर, दोनों लीनियर पेयर में। ओके, और ये दो ट्रायंगल ऑलरेडी हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाए थे। कौन से दो ट्रायंगल, ऑलरेडी हमने ये जो ट्रायंगल आपका DPB और DPC, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने के कारण आपका ये एंगल DPB और आपका DPC, ये दोनों इक्वल है। ओके, तो दिस टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, एंगल B, ओके, ये दोनों इक्वल है। नाउ अभी ये दोनों लीनियर पेयर में, तो उनका जोड़ क्या होगा, ये दोनों एंगल हमने इक्वल दिखा है CPCD अनुसार। अभी दोनों लीनियर पेयर में तो उनका जोड़ होता है 180, तो एंगल BPD एंड एंगल DPC इज इक्वल टू 180, लेकिन ये दोनों इक्वल है। ओके, तो एंगल जो है यहाँ पे जो C, ये जो एंगल है DPC, इसके जगह हम लोग BPD पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट किया है BPD, तो BPD, ये एंगल BPD एज इट, लेकिन CPD, ये CPD के जगह फिर से BPD पुट किया इज इक्वल टू 180। एंगल BPD प्लस BPD क्या होगा, 2 टाइम एंगल BPD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंड देयरफॉर ये 2 ट्रांसफर किया तो एंगल BPD इज 180 अपॉन 2, यानी कि 90 डिग्री। तो हमें ये जो एंगल मिल गया है 90 डिग्री का, कौन सा एंगल, BPD, ये जो एंगल है 90 का है। 90 का इसका मतलब क्या होगा, दिस DP इज परपेंडिकुलर टू BC and DP means AP is perpendicular to BC, and already हमने BP is equal to PC दिखा है, यानी कि DP bisect BC, so that means this AP is a perpendicular bisector of BC, ये हमारा प्रूव है। So we get here BP is a perpendicular bisector of BC। ओके, तो ये एग्जांपल आप लोग अच्छी तरह से प्रयास करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल को मैं फिर से थोड़ा रिवाइज करना चाहता हूँ। तो देखिए कैसा करना है, फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग प्रूफ फिर से बाद में करना है। तो हमें ऑलरेडी दिया गया है कि ट्रायंगल ABC आइसोस्केल है, और आइसोस्केल यानी कि AB इज इक्वल टू AC है, करेक्ट। उसी तरह ट्रायंगल DBC दिखाई दे रहा है, वो भी आइसोस्केल है। आइसोस्केल इसका मतलब आपकी जो BD और DC इक्वल है। तो हम लोग ट्रायंगल कंसिडर किया था ADB और ADC। अभी ये दोनों ट्रायंगल में ऑलरेडी हमें पता है कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, AB इज इक्वल टू AC दिया गया तो ऑलरेडी, और ये BD इज इक्वल टू DC, ये भी ऑलरेडी दिया गया है, और AD दोनों के लिए कॉमन है। तो क्या होगा, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल के अनुसार ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो पहला प्रूफ हमें मिल गया था। अभी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के कारण आपका एंगल BAP और CAP ये दोनों इक्वल हो गए, बिकॉज CPCD, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और ये AP को हमने एक्सटेंड किया है, तो एंगल BAP इज आल्सो कॉल्ड एज BAP। ये BAD को हम लोग BAP भी बोल सकते हैं। उसी तरह CAD को हम लोग CAP भी बोल सकते हैं,
तो ये दो एंगल हमें इक्वल मिल गए। ओके, तो ये पहला हो गया, इसको हमने नंबर 1 दिया था इक्वेशन में। अभी कंसिडर दिस ट्रायंगल, अभी कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करना है? हम लोग कंसिडर करेंगे ओके, ए बी पी और ए पी सी, ये दोनों ट्रायंगल में ए बी इज इक्वल टू ए सी ऑलरेडी दिया गया है। ओके, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हमने प्रूव किया है, और ए पी दोनों के लिए कॉमन है। तो कौन से रूल के अनुसार कॉन्ग्रुएंट होंगे? बाय एस के अनुसार ट्रायंगल बी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए पी सी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंड कॉन्ग्रुएंट होने के कारण दिस बीपी इज इक्वल टू पीसी, बीपी इज इक्वल टू पीसी हो गया। इसका मतलब बीपी जो है बीसी को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। उसी तरह दिस एंगल ए पी बी, ये एंगल और एंगल ए पी सी, ये दोनों इक्वल होंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे ये दोनों एंगल जो है क्या है? लीनियर पेयर में, और दोनों का जोड़ कितना होता है? 180, और दोनों इक्वल है तो हर एक एंगल 90 का होगा। सो इसका मतलब क्या होगा? एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, तो एपी क्या है? परपेंडिकुलर है, और बीपी इज इक्वल टू पीसी, इसका मतलब क्या होगा? दिस एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ये आपका फोर्थ प्रूफ हो गया। ओके, एंड ऑलरेडी हमने प्रूव किया है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये एंगल ए का बाइसेक्टर है। उसी तरह ये दोनों ट्रायंगल डीपीबी एंड डीपीसी, ये दोनों ट्रायंगल में ये और ये इक्वल है। हमने प्रूव किया है कि बीपी इज इक्वल टू पीसी, और ये डीपी कॉमन है। कॉमन होने के कारण बाय एस के अनुसार ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन से ट्रायंगल? डीपीबी इज इक्वल टू डीपीसी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। एंड कॉन्ग्रुएंट होने के कारण दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इसका मतलब क्या होगा? दिस डीपी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी, एंड डीपी का मतलब एपी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी। तो ये प्रूव हो गया आपका, जिस एपी एंगल ए का भी बाइसेक्टर है और डी का भी बाइसेक्टर है, और फोर्थ हमने ऑलरेडी प्रूव किया है। तो इसी तरह ये प्रूफ करना है। ओके, समझ में आ गया प्रॉब्लम? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड और ट्राई टू सॉल्व इट अगेन। तो ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छी तरह से करना है। नाउ वी स्टडी वन मोर एग्जांपल। AD is the altitude of isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. AB से आप लोगों को आइसोस्केल ट्रायंगल दिया गया है, उसमें AB is equal to AC इक्वल दर्शाया है। तो ये जो ट्रायंगल ABC है, इसमें AB इज इक्वल टू AC हमें दिया गया है, आइसोस्केल ट्रायंगल इक्वे, और ये ED जो है ये BC को परपेंडिकुलर दी यहाँ पे, इसका मतलब हर एक एंगल 90 का है। इसका मतलब क्या होगा? दिस एंगल ADB और एंगल ADC बोथ आर इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें दिया गया है। AD परपेंडिकुलर मतलब ये होगा। देन हमें शो करना है, क्या शो करना है? वी हैव टू शो दिस AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ BC। AD BC का बाइसेक्टर है, इसका मतलब हमें क्या करना होगा? यहाँ पे ये दो इक्वल पार्ट, दिस BD इज इक्वल टू CD या DC हमें दिखाना होगा। ओके, और दूसरा प्रूव करना है AD बाइसेक्ट है, ये AD जो है आपका यहाँ पे जो एंगल है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों एंगल हमें इक्वल दिखाने हैं। तो हाउ टू शो इट, कैसा दिखा सकते हैं? देखिए, लिसन टू मी। तो फिगर के तरफ देखिए, गिवन क्या दिया था हमें दिया गया है कि ट्रायंगल ABC आइसोस्केल ट्रायंगल है, यानी कि उसकी दो भुजा इक्वल है। और कौन सी दो भुजा इक्वल दी गई है? दिस AB इज इक्वल टू AC, ये दिया गया था। और ये ED जो है AC को BC को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यहाँ पे हर एक एंगल 90 का है। ओके, देन हाउ टू शो AD बाइसेक्ट BC एंड AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, कैसे दिखाएंगे? नाउ सी हियर AD इज परपेंडिकुलर टू BC, परपेंडिकुलर होने के कारण यहाँ पे हर एक एंगल कितना डिग्री का है? 90 का। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल आपका है ADB राइट ट्रायंगल हो गया। उसी तरह ADC ये भी राइट ट्रायंगल, दोनों राइट ट्रायंगल है। एंड दोनों राइट ट्रायंगल में आपकी ये हाइपोटेनस AB इज इक्वल टू AC ऑलरेडी दिया गया गिवन, और ये एक भुजा जो है AD दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। तो बाय विच रूल्स? बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल हमने देखा है, क्या है? दो राइट ट्रायंगल में यदि उनकी दोनों की हाइपोटेनस सेम है और ये करस्पॉन्डिंग साइड, ये जो करस्पॉन्डिंग साइड दोनों की सेम है, देन बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल
बोथ ट्रायंगल्स राइट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल के अनुसार फिर से बोल रहा हूं, ये दोनों ट्रायंगल ADB और ADC दोनों राइट ट्रायंगल है, क्योंकि AD इज परपेंडिकुलर टू BC है। दोनों राइट ट्रायंगल में AB फर्स्ट ट्रायंगल की हाइपोटेनस AB इज इक्वल टू दूसरे ट्रायंगल की हाइपोटेनस सेम है, बिकॉज ऑलरेडी गिवन, और ये दोनों के लिए कॉमन है। तो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल के अनुसार ट्रायंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAD। तो ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, क्या प्रूव किया हमने, ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल CAD ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल CAD ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, कॉन्ग्रुएंट होने के कारण योर BD इज इक्वल टू DC बिकॉज CPCD, यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं। सो दैट्स व्हाई BD इज इक्वल टू CD आपको मिल गया। एंड BD इज इक्वल टू CD का मतलब दिस AD बाइसेक्ट BC। इसका मतलब AD जो है BC को बाइसेक्ट कर रही है। समान दो पार्ट के ना, BD इज इक्वल टू DC, तो बाइसेक्ट कर रही है। ओके, ये प्रूव हो गया। अभी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आपके BAD और CAD कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने के कारण दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये दोनों इक्वल हो गए। तो इक्वल इसका मतलब AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये भी प्रूव हो गया। सो AD इज योर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बिकॉज बाय CPCD। ओके, तो इन दिस वे we will prove example based on this topic. So friends, try to understand and try to solve same example. Okay, ये एग्जाम्पल आप लोग फिर से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। यदि आप लोग उसमें कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9420439784। तो फ्रेंड्स, ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, ये ओके, सो गुड बाय, हैव अ गुड डे।